मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट के इस चैप्टर के कुछ लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं और इसके अंदर अभी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किसी भी सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरह से होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने सॉलिड को या सब्सटेंस को तीन टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया था: कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, और थर्ड था हमारा सेमीकंडक्टर्स। और लास्ट वीडियोस जो थी उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक बैंड थ्योरी दी गई थी, जिस बैंड थ्योरी के बेसिस पर हमने सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को डिफाइन कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जिसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि दो टाइप के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाते हैं तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी शो होती है और करंट का फ्लो होता है, लेकिन उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स के लिए जिसमें एनर्जी गेन कम होता है, इनके लिए जो वैल्यू होती है, इनके लिए जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इनको इंक्रीज करने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इन्हें हम डोपिंग सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक और डोपिंग सेमीकंडक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक और डोपिंग सेमीकंडक्टर। तो स्टार्ट करने से मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक्सट्रिंसिक और डोपिंग जो सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक के साथ साथ कई बार एग्जाम से पूछ जाता है व्हाट इज डोपिंग सेमीकंडक्टर्स, और इनके एग्जांपल से पूछ जाते हैं। डोपिंग का मतलब है इंप्योरिटी ऐड करना, तो इसी के बेस पर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स have low values of conductivity to increase their conductivity impurities are added. That is, semiconductors are known as doping सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसके अंदर इंप्योरिटी ऐड की जाती है उन्हें डोपिंग सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब इंप्योरिटी ऐड की जाती है तो बेसिकली दो टाइप की इंप्योरिटीज ऐड की जाती है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिच टाइप की इंप्योरिटी और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। तो बेसिकली doping semiconductors
doping semiconductors are of two types. First है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो यहां पर दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और एन टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारा पहले टाइप का एक्सट्रिंसिक और डॉपिंग सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर जिसके नाम से पता लग रहा है कि जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है, जिस इंप्योरिटी की डॉपिंग की जाती है, वो इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। ठीक, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, इसके लिए हमें इस सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं, जो कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है। और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में ईच एलिमेंट हैज 4 वैलेंसी। तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। दैट इज एक सिलिकॉन एटम उसके नियर बाय 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। तो सिलिकॉन जो होगा वो 4 वैलेंसी फॉर्म करता है और अपने आसपास के जो 4 सिलिकॉन एटम्स होते हैं उनसे बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरह से सिलिकॉन जो होंगे वो 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये है एक आइडियल सिलिकॉन क्रिस्टल जिसमें ईच सिलिकॉन एटम बॉन्डेड विद नियर बाय 4 सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, अब अगर इस सिलिकॉन एटम में, क्योंकि आप जानते हैं सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, अगर कोई ऐसी इंप्योरिटी इसमें ऐड कर दी जाए जिसकी वैलेंसी मोर देन 4 हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए, तो इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। फॉर एग्जांपल फास्फोरस P, फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, दैट इज ये 5 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री होते हैं। तो जब फास्फोरस की इंप्योरिटी सिलिकॉन के क्रिस्टल में ऐड की जाती है तो फास्फोरस सिलिकॉन एटम को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करके सिलिकॉन एटम की जगह आ जाएगा फास्फोरस एटम। एंड एज वी नो फास्फोरस की वैलेंसी होती है 4, सॉरी सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5। दैट इज फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू
नियर बाय 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन जो फास्फोरस का 5वां, 5th एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किससे बॉन्ड करेगा, क्योंकि यहां तो और कोई एटम है ही नहीं। अब जब कोई और एटम है ही नहीं तो फास्फोरस का ये जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा ये फ्री होगा, और फ्री होने की वजह से अब ये पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सकता है। तो बेसिकली यहां पर जब आप किसी क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करने पर क्रिस्टल में ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन, अभी हम क्रिस्टल में कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये इलेक्ट्रॉन। एंड एज वी नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है, और नेगेटिव पार्टिकल होने की वजह से इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दैट इज एन मींस नेगेटिव। नेगेटिव मींस यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है एक नेगेटिव पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, when an electron rich impurity is added into a crystal, then free electrons increase the conductivity of this crystal that is, it is known as electron rich semiconductor and this conductivity is due to the free electrons therefore it is also called n-type semiconductor। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम कह सकते हैं n-type सेमीकंडक्टर। तो ये तो थे हमारे n-type ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद हम बात करते हैं p-type ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन रिच के बाद अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और p-type सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और p-type सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है। तो बच्चों p-type ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात करते हैं। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में जैसे कि हमने अभी n-type ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा था कि एक सिलिकॉन एटम 4 नियर बाय सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। लेकिन अगर इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि कोई ऐसी इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए जिसकी वैलेंसी सिलिकॉन के कंपैरेटिवली कम हो, तो इसकी जगह हम बोरॉन अगर ऐड करें तो बोरॉन की वैलेंसी होती है 3, और जब बोरॉन ऐड करेंगे तो देखिए क्या होता है। जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में जिसमें कि एक सिलिकॉन एटम नियर बाय 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड है, जब बोरॉन की इंप्योरिटी ऐड करते हैं
तो बोरॉन की इंप्योरिटी ऐड करने पर बोरॉन, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी होती है 3, तो बोरॉन नियर बाय 3 सिलिकॉन एटम से बॉन्डिंग कर लेगा। जब नियर बाय 3 सिलिकॉन एटम से बॉन्डिंग कर लेगा तो ऐसी कंडीशन में सिलिकॉन का तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। अब बोरॉन के पास बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से बन जाएगा एक पॉजिटिव हॉल। क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव हॉल बन जाएगा। इस पॉजिटिव हॉल में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से बोरॉन पर पॉजिटिव हॉल बन जाता है, और ये पॉजिटिव हॉल इस टाइप के सेमीकंडक्टर में, इस टाइप के सेमीकंडक्टर में ये जो पॉजिटिव होल है इस टाइप के सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली हमने कहा जब सिलिकॉन का एक क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में कोई ऐसी इंप्योरिटी ऐड की जाए जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये नियर बाय 3 सिलिकॉन एटम्स बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव हॉल बन जाते हैं, और ये पॉजिटिव हॉल रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। दैट इज पॉजिटिव मींस पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम इसे कहते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट impurity, electron deficient impurity is added in a crystal, then a positive hole is formed that is this positive hole is responsible for the conductivity in this crystal, therefore it is known as p-type or electron deficient semiconductor। तो स्टूडेंट्स ये तो था टॉपिक सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर के बारे में बात करी। ये हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।